Assalamualaikum everyone, this is Abdul Rahman. Welcome to my channel. बेटा क्लास 9 का कंप्यूटर का पेपर है, मॉडल पेपर। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं। सेक्शन ए के अंदर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज मिलते हैं 12 नंबर के। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं सेक्शन बी में जो कि 40% आता है, 24 नंबर के आते हैं टोटल। ठीक है, जिसके अंदर आपको 8 सवाल करने होते हैं शॉर्ट, और आते जो हैं 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट है, 13 पे खत्म है, यानी कि 12 आते हैं। 4 की चॉइस होती है, आपने टोटल इसके अंदर 8 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन सी के अंदर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव है। ये 24 नंबर के आते हैं, करने इसके अंदर 4 होते हैं। ठीक है, और आते हैं टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 की चॉइस होती है। अच्छा, अब इसका अगर मैं सम अप करूं और अगर मैं इसको बस 3 लाइनों में अगर पूरे पेपर को डिस्क्राइब करूं, बताऊं तो इसके अंदर आपको बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले आती है एमसीक्यूज। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग, तो यानी कि आपने इसके अंदर सिर्फ सवाल जवाब ही याद करने हैं। ये पूरा पेपर आपका सवाल जवाब से ही निकलता है। 60 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है, जिसमें 12 यहाँ और 24 नंबर बी और सी सेक्शन से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब आपकी तैयारी कहाँ से करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा भाई, कंप्यूटर स्टडीज होम ट्यूटर फ्री के नोट्स हैं ये। ठीक है, क्लास 9 यानी चैप्टर 1, पेपर 1 कंप्यूटर स्टडीज़ के। ठीक है, मेरे नोट्स के बाद आपको किसी भी दूसरे नोट्स की, कहीं रेफरेंस की किसी भी, या फिर 10 ईयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 10 ईयर से लेकर, नोट से लेकर, बुक से लेकर, टेक्स्ट बुक से लेकर तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सिर्फ एक नोट जो है वो आपके लिए इनफ है हर एक चीज़ के लिए। इसमें एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, बहुत डिटेल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग और इम्पॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं साल के एंड पे यानी कि जब पेपर करीब आ जाएंगे तो उसके बाद टारगेट पेपर, या फिर ये कह लें कि मॉक पेपर जिसे हम कहते हैं, वो भी मैं बना के आपको शेयर कर दूंगा। ये नोट्स अगर चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएंगे। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा 9 के दूसरे नोट्स भी रेडी हो रहे हैं। ठीक है, उर्दू, इस्लामिक वगैरह भी, तो जैसे ही वो भी रेडी हो जाएंगे वो उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अच्छा, ये बेसिकली मॉडल पेपर ही मैंने दोबारा यहीं पे लिख दिया था कि अगर मॉडल पेपर वहाँ से मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये दोबारा मॉडल पेपर ही मैंने टाइप किया हुआ है। इसके बाद आते हैं ब्रीफ क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 के। तो शुरू के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पहले चैप्टर के सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं और सबसे ज़्यादा पहले चैप्टर से ही सवाल जवाब आते हैं। ये बात आप नोट कर लो कि पहले चैप्टर जो है वो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर से ही लॉन्ग और शॉर्ट सेक्शन जो है वो आपका बी और सी सेक्शन यानी कि कवर करता है। तो अगर जिसने पहला चैप्टर भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना तो उसने 20% पेपर तो कवर कर लिया है, 20 to 30%। उसके बाद पहले चैप्टर के अंदर 24 क्वेश्चन हैं, उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर इसके अंदर कम है, इसके अंदर लॉन्ग नहीं होते। ठीक है, बल्कि नहीं, लॉन्ग का सेक्शन मैंने अलग बनाया हुआ। ठीक है, ये टारगेट ब्रीफ क्वेश्चन है यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये सारे शॉर्ट कवर हुए। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो ये भी आपको तमाम चैप्टर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि चैप्टर 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, डिफरेंट बिटवीन भी आपको मिल जाएंगे सारे। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर एमसीक्यूज। जैसे चैप्टर चलता है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, और फिर आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, विद आंसर्स। ठीक है, ये बोल्ड जो किया हुआ है आंसर होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बुक के एमसीक्यूज भी कवर हो रहे हैं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। फिर चैप्टर 2 आ जाएगा, चैप्टर 2 के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इसके बारे में। अगर आपको इसके अलावा भी अगर पढ़ना हो टेक्स्ट बुक से तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दी जाएगी। ठीक है,
पीडीएफ फॉर्म आप बोल दीजिएगा कि मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आपको मज़ीद पढ़ना है तो, ठीक है? वरना ये मोर देन इनफ है। मैं इसको वन बाय वन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा भी दूँगा। अभी तो जस्ट इसका सिनेरियो दे रहा हूँ, एक सिनेरियो इसका कवर कर दूँगा इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर क्या-क्या आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये डिटेल क्वेश्चन है चैप्टर 2 के 1 के ऊपर है। इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे आपको 11, ठीक है? इसी तरीके से फिर चैप्टर 3 के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफिस ऑटोमेशन के। अच्छा, इस चैप्टर 3 के अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते थे, मुराद जो है वो पेपर में नहीं आते। चैप्टर 3 के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पेपर में नहीं आते, यानी कि पेपर जो है वो सेक्शन सी जो है वो तीसरे चैप्टर से वो नहीं लेता कुछ भी, सिर्फ बी से लेता है, बी सेक्शन लेता है, ठीक है? एमसीक्यूज आ गए। इसके अंदर एक बात और भी बता दूं कि इसके अंदर सिर्फ वो सवाल जवाब आपको मिलेंगे जो पेपर से रिलेटेड होंगे, जो 10 ईयर के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है? इसके अंदर आपको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा याद तो करना है, लेकिन इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है? एमसीक्यूज का एक बड़ा इशू होता है क्योंकि एमसीक्यूज आपको लीग पेपर में भी नहीं, वो मिडनाइट पेपर में भी नहीं मिलते। तो इसलिए आपको मैंने एमसीक्यूज का एक बड़ा बहुत बड़ा जो है वो एक बैंक दे दिया है, समझ लें। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ मैंने कवर कर दी। ये चैप्टर 4 के एमसीक्यूज आ गए। इसके अंदर आपने सिर्फ 3 चीज़ें ही पढ़नी है कंप्यूटर के पेपर में, एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, बस। इसके अलावा इसके अंदर और तीसरी चीज़ आपको, चौथी चीज़ आपको मिलेगी। चैप्टर 5 के एमसीक्यूज आ गए, ठीक है? इसके बाद चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव इसी के नीचे ये आ गए, ठीक है? डिटेल ये सारे आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 6 के आ गए एमसीक्यूज, और फिर उसके बाद इसके अंदर देखिए कितने एमसीक्यूज मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 7 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स, इसके अंदर आपको डिफरेंट बिटवीन भी इसी के अंदर मिल जाएंगे, शॉर्ट भी, हर एक सिनेरियो से इसको कवर कर दिया गया है, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी इसी के अंदर आपको प्रोवाइड होंगे। फिर इसके एमसीक्यूज आ गए, ठीक है? चलिए, अब फाइनली ये चीज़ जो मैं मेरी फेवरेट है और जो मैंने स्पेशली अपने नोट्स के अंदर गिवन की है, जो किसी नोट्स में आपको नहीं मिलती, वो है 10 ईयर एमसीक्यूज, ठीक है? आप अक्सर 10 ईयर से एमसीक्यूज याद करके जाते हैं, वो आपको नोट्स में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? वो मेरे नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड होंगे, पूरी 10 ईयर के आपको नोट्स के पूरी 10 ईयर के एमसीक्यूज जो हैं वो इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके एक बेनिफिट ये होगा कि आपको इसके अंदर से ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर चैप्टर से पढ़कर आ रहे हैं तो आपको इसके अंदर वही एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और इसके अंदर कितने ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो रिपीटेड होंगे, ठीक है? इसके अंदर तकरीबन, अगर मैं 10 ईयर की बात करूँ, ये बेसिकली 10 ईयर के एमसीक्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं सारे। तो ये तकरीबन 200 के करीब एमसीक्यूज होंगे, लेकिन नहीं, 149 150 भी नहीं है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि सारे अलग अलग हों, इसके अंदर कितने ऐसे होंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे, यानी कि बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है? तो मैंने आपको तीनों चीज़ें इसके अंदर जो है वो दे दी गई है। एमसीक्यूज भी बड़े लेवल पर आपको दे दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हर तरीके से मैंने इसको कवर किया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी और लॉन्ग को भी किया हुआ है। हाँ, एक बात ये क्लियर है कि इसके अंदर पूरी पूरी बुक प्रिंटेड नहीं है। इसके अंदर सिर्फ वो सवाल जवाब मौजूद होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो 10 ईयर के अंदर मौजूद होंगे या पास पेपर के अंदर आए हुए होंगे। इसके अलावा भी आप याद करते रहें। इसके अलावा भी जो है वो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक टारगेट पेपर और इसका बना दूं और अभी ही अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो आखिर तक बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? इसके अलावा अब जो वीडियोज़ आएँगी कंप्यूटर के हवाले से, उसके अंदर मैं हर एक चैप्टर को कवर करूँगा, उनकी डिटेल बता दूँगा, सवाल जवाब कैसे याद करने हैं वो बता दूँगा, या ये सवाल जवाब कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है, वो मैं हर एक वीडियो में अपने कवर करता जाऊँगा चैप्टर वाइज़, ठीक है? इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दूँगा साथ-साथ। चैप्टर अगर आपको रीडिंग करना है, तो चैप्टर के लिए और भी चैनल्स हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके स्कूल्स के अंदर, कोचिंग के अंदर, जहाँ पे भी आप जाते हैं, वहाँ पर भी चैप्टर्स को बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है। वही एक्सप्लेनेशन आपको सवाल जवाब में मिलती है। तो मैं डायरेक्ट सवाल जवाब एक्सप्लेन करूँगा, बुक से पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता मुझे, क्योंकि फिर वो क्या नाम क्या, अगर बुक से पढ़ाया जाए, तो फिर उसके सवाल जवाब का बड़ा मसला आ जाता है कि सवाल जवाब कहाँ से याद करें, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट मैं सवाल जवाब पढ़ा देता हूँ। बाकी बुक अगर आपको पढ़नी है या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो आपको दूसरे चैनल्स पे भी मिल जाएगी, या फिर आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से भी मिल जाती है एक्सप्लेनेशन, ठीक है? अब जो है वो उसकी डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी।
चलें ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इसमें भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी हवाले से कोई भी सवाल जवाब हो आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।